वेलकम टू स्टडी अब्रॉड बारी। अगर आप यूरोप आना चाहते हैं और आप यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप लीगली कैसे एंटर हो सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, बहुत ही आसान है, आप बड़े आसानी से यूरोप के किसी भी मुल्क में आ सकते हैं और यहाँ पे आके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ये चाहते हैं, लोगों को देखते हैं कि लोग यूरोप में सेटल हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ज़िंदगी एंजॉय करवा रहे हैं, तो आप किसी भी तरीके से यूरोप में जाके सेटल हो जाएंगे, इस तरह नहीं होता। लोग यहाँ पे जो इलीगली आते हैं वो काफ़ी हार्श कंसिक्वेंसेस का सामना करते हैं, जैसा कि ज़िंदगी का हिस्सा है बीमार हो जाना। कोई यहाँ पे इलीगल हो और बीमार हो जाए तो वो आसानी से मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो अवेल नहीं कर सकता, बल्कि वो सफ़र करते हैं। इसी तरह अगर आपको बताता चलूँ कि उनको जॉब्स भी आसानी से नहीं मिलती है, तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक लीगल माइग्रेंट जो है वो अपने आप को किसी भी मुल्क में आसानी से सेटल कर लेता है, या इसके बरक्स जो इलीगल आते हैं तो वो किन कंसिक्वेंसेस का सामना करते हैं। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट्स की मदद करूं, यही मेरे चैनल का मकसद है, और मैं स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवाने में उनकी मदद करता हूं। साथ साथ अगर वो एलिजिबल हों तो स्कॉलरशिप भी लेके देता हूं, या उनको अगर अकोमोडेशन की ज़रूरत हो तो वो भी मैं अरेंज करता हूं। तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस को भी देखें। और अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम मोहसिन मलिक है और मैं स्वीडन से बात कर रहा हूं, और मैं मोस्टली स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियोस बनाता हूं। तो आपको बताता चलूँ, अगर तो आप पढ़े लिखे हैं और यूरोप आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए कि आप कौन से मुल्क में जाना चाहते हैं। उस मुल्क की पॉपुलेशन देखें, वहाँ पे ये देखें कि वहाँ पे आपको आसानी से जॉब्स मिल जाएं। अगर तो मुल्क ओवरलोडेड है तो आपको वो मुल्क बिल्कुल चूज़ नहीं करना चाहिए। कोई इस तरह का मुल्क आपको देखना चाहिए जहाँ पे आप जाएं और अपने बजट में ही आप खुद अपने एक्सपेंडिचर्स को अफोर्ड करके, या अपनी पढ़ाई पे अगर आप आते हैं तो फीसेस जो हैं वो आप आसानी से अदा कर सकें। और जब तक आप सेटल नहीं हो जाते, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सबसे पहले तो आपको इस तरह की रिसर्च करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप रिसर्च करते हैं तो ये देखें कि उस मुल्क में कितना पोटेंशियल है। जैसा कि मैं आपको पर्टिकुलर कुछ मुल्कों का बताऊं कि अगर आप सोचते हैं कि कम बजट में और ज़्यादा एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी ना हो तो उस मुल्क में मैं जाऊं, तो आपको बताता चलूं वहाँ पे आपको आसानी से बिल्कुल पैसा भी नहीं बनता। अगर आप बनता भी है तो इतना ज़्यादा नहीं होता, मोस्टली जो है वो आपके खर्चों में ही खर्च हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ये सिलेक्शन करते हैं, स्कैंडिनेविया है जैसे, या जर्मनी है, यूके है, इन जैसे मुल्कों में आपको कॉस्ट तो ज़्यादा आती है, आपका बड़ा बजट जो है वो रिक्वायर होता है, लेकिन कम ही वक्त में आप ज़्यादा पैसा भी बना लेते हैं, आप सेटल हो जाते हैं, अपने आप को, अपनी फैमिली को, बच्चों को, अपने मुल्क को आप फ़ायदा पहुंचाने के लिए काबिल हो जाते हैं। लेकिन आपको ये बताता चलूँ, जब आप लीगली एंटर होते हैं किसी भी मुल्क में तो आप आसानी से उस मुल्क के निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको आसानी से मेडिकल फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होती है। और इसके साथ साथ आपको अगर जॉब करनी है तो आसानी से आपको जॉब्स मिल जाती है, क्योंकि आप उस मुल्क के निज़ाम का हिस्सा होते हो। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आपको आसानी से जॉब्स ना मिल रही हो, आप ऑनलाइन रिसर्च करके जॉब ढूंढ सकते हैं, या आप उस मुल्क की जॉब सेंटर में जाके अपने आप को पेश करते हैं और कहते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, तो वहाँ पे आपको एडजस्ट कर लिया जाता है। इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ, आपको जब जॉब मिल जाती है तो हर महीने के आखिर पे या एट द एंड ऑफ मंथ आपके बैंक अकाउंट में आपके वेजेस आ जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स आपको ये बताता चलूँ
کہ اگر آپ इलीगल एंटर होते हैं यूरोप के किसी मुल्क में भी, सबसे पहले तो आपके मुल्क की बदनामी का आप सबब बनते हो। उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आप बीमार हो जाएं तो आपको हार्श कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। आपको ट्रीट नहीं किया जाता, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलती और आपको जॉब भी नहीं मिलती। आप कैसे सर्वाइव करते हैं? आई डोंट नो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर उनको ब्लैक में जॉब मिल भी जाती है तो जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं वो वेजेस भी नहीं देते, उनको ब्लैकमेल करते हैं, तो लोग सफ़र करते हैं क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी कोई ग्राउंड नहीं होती जिस पे वो स्टैंड करके अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करके अपना राइट हासिल कर सकें। इसके साथ साथ जब लोग इलीगल यहाँ पे होते हैं तो उनको हर टाइम अथॉरिटीज़ का थ्रेट होता है कि कभी भी किसी भी टाइम अथॉरिटीज़ डिपोर्टेशन के लिए उनको पकड़ लेंगी और डिपोर्ट कर देंगी। ये सारी चीज़ें हर टाइम उनके ज़हनों में होती हैं और वो इनसिक्योर रहते हैं, सेहत भी ठीक नहीं रहती है। तो आपको ये भी बताता चलूँ, जब आप लीगली एंटर होते हैं किसी भी मुल्क में, लीगल होते हैं, तो आपको तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ मुयस्सर होती हैं। आप स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करते हैं, आपको बिल्कुल किसी किस्म की थ्रेट नहीं होती। बल्कि अगर कोई थ्रेट हो, कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करे, तो आपको पूरा राइट हासिल होता है क्योंकि आप उस मुल्क के निज़ाम का हिस्सा होते हो और आप आसानी से अपनी उन परेशानियों को दूर कर सकते हो। अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करके आपका राइट होता है, आपको प्रोटेक्शन मुयस्सर होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि कैसे यूरोप आया जाए। अगर तो आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत ही आसान है, जैसा कि स्वीडन है। आप पढ़े लिखे हैं तो बड़ा आसानी से आपको वीज़ा मिल सकता है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे तकरीबन सारी वीडियोस मैंने बना के रखी हुई हैं, आप उनको वॉच करें। इसके बावजूद अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे कमेंट करके मेरे से आंसर ले सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक पे पेज पे जाके आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट है, किसी भी जगह पे आप मेरे से रब्ता करके अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से ले सकते हैं। मेरी वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आपको ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि लोगों को आसानी से ये चीज़ें मुयस्सर हों। और इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पे आज का जो वेदर है आप देख रहे हैं, क्लाउडी है, सर्दी है, जनवरी का मौसम है। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। आज 3 जनवरी है और काफ़ी सर्दी है। 6 से थोड़ा सा कम ही टेम्परेचर है शायद। जब मैं आया हूँ तो तब 6 था, अब शायद थोड़ा और गिर गया है क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी डार्क सा हो गया है और ड्रिजलिंग हो रही थी पहले। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपको मैंने तकरीबन सारा कुछ बता दिया है, और अगर आप इसके बावजूद मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी वहाँ पे दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।